और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला प्रश्न आपका है नौकरी को लेकर के। तो सूर्य के क्षेत्र पर आप देखिए कि आपकी सूर्य की रेखा मजबूत स्थिति में है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि मल्टीपल लाइंस एक साथ आकर के इसमें मर्ज हो रही है। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखते हैं और मल्टीपल टास्किंग नेचर दे देता है, जिसके कारण हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं और हर तरह के का काम करने में इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फोकस, किसी काम को लेकर के डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, क्योंकि बार बार माइंड डाइवर्ट होता हुआ देखने को मिलता है। तो करियर के लिए इस तरह की सूर्य रेखा जो सिंपल सन लाइन है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट के प्रिपरेशन के दौरान सक्सेस दिलाने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरह की मल्टीपल लाइंस आपको बार बार आधे अधूरे या बिल्कुल एन वक्त पर आकर के काम रुकने जैसे योगों को निर्मित करते रहेगा। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप फोकस एक ही समय पर एक ही चीज़ पर रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रख करके काम करिए। हर जगह हाथ आजमाने की कोशिश ना करिए या फिर हर बात से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश ना करें। तब जाकर के आपको डेफिनेटली करियर में बहुत स्टेबिलिटी और इनफ गेन्स एंड सक्सेस देखने को मिलेगा। इसी डिस्टर्बेंस के कारण आपकी जो लक लाइन है वो चंद्र से स्टार्ट हो रही है, जिसे मून लक लाइन कहते हैं। ये बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस दिलाती है, मन का सब काम करवाती है, पैसा जीवन में बिल्कुल ठीक देती है। लेकिन ये लक लाइन में प्रॉब्लम ये आ गई कि ये लक लाइन बहुत ज़्यादा रुक रुक करके चल रही है, और जब इस तरीके से रुक रुक करके चलती है तो कोई काम पूरा नहीं हो पाता या अधिकतर काम आधे अधूरे ही रह जाते हैं। अब सैटर्न जो लक है उसकी स्थिति ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइनों की अवेलेबिलिटी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हर विषय को लेकर के लाइफ में देती रहेगी, या हर समय आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी तो रहेगी। लेकिन कंटिन्यूसली काम होना या किसी काम का पूरा हो जाना एक ही बार में, या किसी काम से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस मिल जाना, वो कहीं ना कहीं ये लक लाइन नहीं दे रही है। इसीलिए मन कुछ और कहता है, करने कुछ और जाते हैं, कर कुछ और जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों में उलझन ज़्यादा देखने को मिलेगा। चंद्र के भाग्य रेखा का खासियत यही है कि ये बाहरी दुनिया लोगों से बहुत सहयोग दिलाता है। तो यहाँ पर भी हम अगर लक लाइन पे देखें कि बेस्ट पीरियड आपके लिए क्या रहने वाला है, तो जैसे अब आपका इस 29 का हो रहा है यहाँ पर, और अभी आपकी लक लाइन की कंडीशन हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं बेटर ही है, अप्रोक्सीमेटली 33 के एज तक। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है अभी से लेकर के 33 तक। आप दूसरों की अच्छी खासी सपोर्ट ले लीजिए अपने काम में, या उनके द्वारा मिलेगा ही। बर्थ प्लेस से दूर जाकर के किसी काम को करने की योजना बनाए, बहुत सफलता मिलेगी। मदर सपोर्ट वगैरह सब बहुत अच्छा रहने वाला है, और मन का तकरीबन सब काम भी पूरा हो जाएगा, और आप आगे चल करके बिजनेस लाइन में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड और लक लाइन से निकल रहा है, जो बिजनेस लक भी देता है और बिजनेस मेंटेलिटी तो क्रिएट कर ही देता है। दूसरी बात, सूर्य थोड़ा दबे हुए हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी आती है। सैटर्न माउंट भी थोड़े दबे हुए हैं तो रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए इन रेखाओं का बल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है, जो इंडिपेंडेंट वर्क आपको कराएगी। और यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि राहु से भी भाग्य रेखा निकली, तो अचानक से बहुत बड़ा लाभ या भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आने वाले 3 से 4 साल के अतिरिक्त में होने वाला है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क में ज़्यादा लाभ है, और अगर नौकरी ही चाहिए तो कुछ ये जो प्रॉब्लम्स इसको ठीक करना ज़रूरी है और सन रेमेडी करना आपको ज़रूरी है। मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ यूनियन लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो पहला एक यहाँ है और दूसरा दूर है थोड़ा इससे। तो पहला तो बहुत कमज़ोर है, तो ये एक तरफा प्यार या अटैचमेंट या रिलेशन दर्शाता है, टेम्पररी बेसिस अटैचमेंट्स होते हैं। सेकंड वन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट है, इसलिए मैरिड लाइफ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टनर से कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट सब बहुत अच्छा रहने वाला है। समर्पण एक बराबर का रहेगा एक दूसरे के लिए। जुपिटर की आड़ी रेखा अरेंज मैरिज को, और यहाँ जो सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव हो रही है वो हो रही है करेक्ट 30 एंड 31 के एज से। तो इस पीरियड से आपको आपके पार्टनर के द्वारा बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा स्पिरिचुअलिटी एंड कंफर्ट्स और प्रॉस्पेरिटी, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाती है मैरिज के बाद में, इस तरह की आड़ी रेखा। और शुक्र माउंट डेवलप बहुत अच्छा जा रहा है, तो प्लेजर फुलफिलमेंट, तमाम तरह के पीस एंड हैप्पीनेस, लग्जरीज कंफर्ट्स के साथ तमाम तरह का मटेरियलिज्म, यानी घर, गाड़ी, इनफ, एक तरीके से वेल्थ, ये सब कुछ आपको मैरिज के बाद में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मून लक लाइन जब अवेलेबल होती है
तो पार्टनर के आने के बाद में कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि पार्टनर भी आ रहे हैं बाहरी दुनिया से, तो अपने साथ एक लक लेकर के आ रहे हैं, जिसके कारण सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ता है। इसके बाद में जीवन में पैसा कैसा रहेगा, तो पैसा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सैटर्न की लाइन भी अवेलेबल है, सन लाइन भी अवेलेबल है, मरकरी लाइन तो स्ट्रांग हो ही रही है, मून लक लाइन की कंडीशन अभी तो बहुत अच्छी है। पैसा आप जीवन में बहुत अच्छा कमाएंगे। ये बात ज़रूर है कि पैसे को सेव करने के लिए अभी कोई साइन प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा गैप आप देखेंगे मनी ट्रायंगल के बीच में, इस तरीके से मनी ट्रायंगल बनता है, और ये छोटे से भी गैप हो तो ये मनी को लीकेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण पैसा बेफिजूल का इधर उधर खर्च ज़्यादा होता है। ये कंडीशन तब आपकी बेटर हो सकेगी जब आपका फोकस बढ़ सकेगा, काम को लेकर के डेडिकेशन बढ़ सकेगा, या लक लाइन मजबूत हो सकेगा। देन आफ्टर पैसा बहुत अच्छा आएगा, जिससे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकेंगे। मून लक लाइन हेल्प भी करता है कि आप को जो दूसरे लोग सहायता दे रहे हैं, आप भी दूसरों को सहायता दीजिए। और जुपिटर की ये आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा दयालु कृपालु बनाने वाली है। ये रेखा आपको किसी का दुख दर्द नहीं देखने देगी, खुद से जितना बन सकेगा बहुत सहयोग देंगे दूसरों को। तो समाज सेवा तो आप निश्चित रूप से करेंगे, और आपका जो एक तरीके से मेंटेलिटी है, कैरेक्टर है, एटीट्यूड है, वो थोड़ा ज़िद्दी किस्म का है, और एक इंडिपेंडेंट टाइप का भी है, कि जो सोचा वो करना ही है, जो बात ठान ली वो करना ही है। किसी के बस में नहीं रहना है, किसी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है, किसी से दब के नहीं रहना है। तो आप अपने द्वारा बहुत ज़्यादा सर्व करेंगे सोसाइटी को, ये बात तो तय है। इसलिए आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का लाभ या पुण्य आप निश्चित रूप से दान धर्म पूजा पाठ के द्वारा कमा सकेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके द्वारा बहुत लोगों की मदद होगी। इसीलिए तो सूर्य रेखा भी मजबूत है कि सम्मान आपको बराबर मिलने वाला समाज अथवा घर परिवार में। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि बिजनेस कैसा रहेगा, तो बिल्कुल ठीक रहने वाला है, क्योंकि मरकरी लाइंस तो अच्छी है ही, माइंड लाइन लॉन्ग भी है, सीखने समझने की योग्यता अच्छी देता ही है। बुध के क्षेत्र पर धीरे धीरे अब रेखाएं आना शुरू हो रही हैं, तो ये व्यापारिक गुणों को बढ़ाएगी। ये रेखा अभी और मजबूत होना बाकी है। फिर उसके बाद आपको अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, लोगों के द्वारा बहुत मधुर संबंध, जल्दी घुल मिल जाना, जल्दी अपने किसी कार्य को, नियत को अंजाम दे देना। थोड़ा लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ देखने को मिलती है। स्टेज फेयर भी होता है, एक तरीके से हिचकिचाहट, घबराहट भी होती है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में। तो इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है सूर्य को मजबूत करके। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम्स भी खत्म होगी। बट ओवरऑल लक के लिए तो आपका पाम, यानी बिजनेस लक के लिए आपका पाम बहुत अच्छा है, और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल है आपके जीवन में। और आपको जो सहयोग मिलेगा, जो बताया गया कि करेक्ट 30 के एज से मिलने वाला है, तो वो जो लाइन है वो कंटिन्यूसली रन हो रही है, और अनदर सपोर्टिव लाइन ऐड हो रही है छोटी छोटी। तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग के कारण भी उन्नति तरक्की देखने को मिलेगा। और फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण इमीडिएटली डिसीजन या एक्शन लेने की आदत भी आपके अंदर देखने को मिल रही है, जो ओवरऑल हेल्प करेगी इमीडिएटली डिसीजन से ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी चेंजेस करने के लिए अपने काम में। लेफ्ट पाम में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो अपने अनुसार जितना काम करेंगे उतना सफलता मिलता ही जाएगा। आपकी हार्ट लाइन बायफोर के है यहाँ इस लेफ्ट पाम में, तो जितना ईमानदारी के साथ काम करेंगे उतनी ज़्यादा समृद्धि मिलती जाएगी। इसे विष्णु सिंबल कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, या कोई भी काम की शुरुआत में थोड़ी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों को जैसे ही पार करेंगे, स्ट्रगलिंग लाइफ जो स्टार्टिंग लाइफ में थी उसको जैसे ही पार आपने किया, वैसे ही सफलता, उन्नति, तरक्की मिलते चली गई और आगे मिलते ही चले जाएगी। तो इसका यही नियम है कि ईमानदारी से काम करिए, अपने और ईश्वर पे विश्वास रख करके करिए, अपने कार्य को प्राथमिकता दीजिए, अपने काम को, धंधे को ही अपना धर्म समझिए। तो ये रेखा आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने ही नहीं देगी। और यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा भी बायफोर का है, लेकिन एट द एंड सनलाइन स्ट्रांग हो रही है, इसीलिए एट द एंड आप अपने करियर में अच्छा ध्यान दे सकेंगे और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस आपका हो सकेगा। पैसा रुकने नहीं वाला है, लेफ्ट पाम में कोई साइन है ही नहीं ऐसा, तो इसीलिए आपको हमेशा सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो पैसों का बहुत सदुपयोग देखने को मिलेगा। और जब जब कष्ट, बाधा, अड़चने आएगी, तब तब किसी न किसी दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा सहयोग मिलेगा कि आप मुसीबतों से निकल जाएंगे। इसलिए आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत बेटर और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, खासकर 30 और 31 की उम्र से। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।